हेलो। कैसे हो आप लोग? आई थिंक सब अच्छे होंगे, सब मज़े में होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो सबका स्वागत करते हुए मैं थोड़ा सा आगे अपने लेक्चर को प्रोसीड करता हूँ। जैसे लास्ट जो लेक्चर था वो हम लोगों ने इंड करा था टॉटोमेरिज्म पे। तो जो टॉटोमेरिज्म था वो मेरा लास्ट पार्ट था किसका? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का। तो जैसा आइसोमेरिज्म जो हमारा था वो दो पार्ट्स में होता था। पहले को हम कहते थे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा जो पार्ट है वो क्या है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज ऑल्सो नोन एज स्पेस आइसोमेरिज्म। इसको हम लोग स्पेस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। अब ये क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ था। अब हम लास्ट देखते हैं, मतलब अगले पार्ट्स को देखते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म जैसा इसका एक और नेम है स्पेस आइसोमेरिज्म। इसका ये मतलब हो गया कि स्पेस में जो इसकी कनेक्टिविटी है वो क्या है? डिफरेंट है। इसीलिए इसको हम कहते हैं स्पेस आइसोमेरिज्म। यहां पर क्या हो जाएगा? टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच इन विच molecules have same molecular formula, obviously molecular formula। दूसरा क्या होगा? सेम स्ट्रक्चर। यहां पर स्ट्रक्चर भी सेम होगा, बट थर्ड वन इज डिफरेंट कनेक्टिविटी। डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ ग्रुप्स, atoms in the space। मतलब जैसे कि सपोज CH3 CH3 CH3, यहाँ पे Br ले लो, यहाँ पे I ले लो। अब अगर ये जैसे है और ये हमारा CH3 है, यहाँ पे CH3 है, ये Br है, और ये क्या है? I है। तो सबसे पहला क्या है कि अगर हम इस मॉलिक्यूल्स को देखें तो इसका फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2, ऐसा लिखते हैं, C4H6Br और I। देखो दोनों का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो क्या है? CH3Br C डबल बॉन्ड C CH3 एंड I, दोनों का सेम है। लेकिन डिफरेंस कहाँ आया? किसकी कनेक्टिविटी डिफरेंस कर हो गई। अगर कनेक्टिविटी डिफरेंस हो गया, विच मीन्स कि इसकी क्या होगी? प्रॉपर्टी डिफर कर जाएगी। एज ड्यू टू डिफरेंस इन कनेक्टिविटी, their properties will differ। तो ये था हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन। अब हम, जैसा कि मैंने बताया था, इसके दो पार्ट्स हैं। एक को कहते हैं कन्फ्यूग्रेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म या आइसोमेरिज्म, और दूसरा जो पार्ट था वो क्या था?
कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अब कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? इसमें क्या है कि जैसे कि सी डबल बॉन्ड सी है, तो ये रोटेशन इसके अबाउट पॉसिबल नहीं है। यानी कि अगर कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म लेते हैं तो ये सेल्फ इंटर कन्वर्टेबल नहीं होता। लेकिन कन्फॉर्मेशनल में क्या है कि अगर हम सिग्मा बॉन्ड लेते हैं तो सिग्मा बॉन्ड के अबाउट ये बॉन्ड कैन रोटेट, इजीली रोटेट कर जाएगा। आप यू कैन विजुअलाइज इट। तो इसीलिए एज इफ अ डबल सी डबल बॉन्ड सी और रिंग is connected, it is not interconvertible, interconvertible। तो इसीलिए क्या हो गया, जब हम इसको डिफाइंड करेंगे, यानी कि कन्फॉर्मेशनल ये है टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म in which two isomers are not interconvertible. Two isomers are not interconvertible। अभी हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये क्यों नहीं इंटरकन्वर्टेबल है। इस केस में क्या होगा, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म which is interconvertible। ये था हमारा कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अब कन्फ्यूग्रेशनल के भी दो पार्ट्स होते थे। कन्फ्यूग्रेशनल आइसोमेरिज्म, अगर हम इसको देखें तो इसके दो पार्ट्स होते थे। कौन कौन से पार्ट्स होते थे? पहला जो पार्ट था वो कहलाता था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एंड सेकेंड पार्ट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। दोनों के बारे में थोड़ा सा देखेंगे अभी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये क्या है? इट इज अ ऑब्वियसली इट इज अ कन्फ्यूग्रेशनल आइसोमेरिज्म। तो यहां पर क्या होगा, नो रोटेशन और इंटर कन्वर्जन इज पॉसिबल। इंटर कन्वर्जन इज पॉसिबल। ठीक है। तो इसमें जो हम एसेस करेंगे वो कब कब करेंगे, मतलब इट इज ऐसा लिखो, इट हैपेंस when the molecules के पास क्या क्या होना चाहिए, हैव, पहला एक सी डबल बॉन्ड सी होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, रिंग होना चाहिए। क्योंकि रिंग के अबाउट भी रोटेशन पॉसिबल नहीं होता, सी डबल बॉन्ड सी के अबाउट भी सेल्फ रोटेशन पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए दोनों में हम लोग देखेंगे। जैसे कि अगर हम रिंग के बारे में थोड़ा सा, जैसे डबल बॉन्ड के अबाउट अगर देखते हैं
तो कैसे नहीं पॉसिबल है, जरा एक बार देख लेते हैं। केस ऑफ सी डबल बॉन्ड सी की अगर हम बात करते हैं तो क्या है कि सी डबल बॉन्ड सी में अगर हम ऑर्बिटल डायग्राम देखें, ऑर्बिटल डायग्राम देखें तो पहली बात तो इसमें सी और सी के बीच में एक सिग्मा एक पाई है। तो जो सिग्मा बॉन्ड का जो लोकेशन है वो इस तरह का है। ये बॉन्ड बना हुआ है sp, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 sp2 है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जो ओवरलैपिंग हुआ है वो अबाउट द प्लेन हुआ है, मतलब अबाउट द एक्सिस हुआ है। और जबकि पाई बॉन्ड पार्शियली ओवरलैप्ड हुआ है, पार्शियली ओवरलैप्ड और परपेंडिकुलर टू द सिग्मा बॉन्ड, ये ओवरलैपिंग होता है। इसका मतलब है कि ये जो पाई बॉन्ड है वो इस सिग्मा बॉन्ड्स की क्या है, परपेंडिकुलर है ना, ये भी sp2 है। तो इसीलिए ये दोनों दो चीज अगर परपेंडिकुलर है सो रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि द पाई बॉन्ड इज परपेंडिकुलर टू सिग्मा bonds, so rotation about C double bond C is not possible और हाईली रिस्ट्रिक्टेड, ऐसा भी कह सकते हैं, हाईली restricted so due to fixation of C double bond C, the isomerism exhibited by isomerism exhibited by alkene is geometrical isomerism. ठीक है, यानी हम ऐसे कह दें जैसे C डबल बॉन्ड C है, ये A है, ये B है, ये A है, ये B है। तो अगर हम A और B रखें, यहाँ पे B और A रखें, तो ये रोटेशन इज नॉट पॉसिबल, सो इट इज नॉट इंटर कन्वर्टेबल। ठीक है, तो अगर नहीं इंटर कन्वर्टेबल है तो अगर हम इन दोनों का एसेस करें तो ये जो ए है एक दूसरे के नजदीक है। इसमें अगर देखें, एक सेकेंड यहाँ पे लिखना था मुझे, ए नीचे लिखना था, और इस केस में जो ए है वो क्या है, एक दूसरे से दूर है। तो इसकी लोकेशन जो है वो चेंज कर गया, इसका स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज कर गया। इसीलिए इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं, ऑब्वियसली कि ये रेस्ट्रिक्शंस के कारण और नॉट इंटर कन्वर्जन का केस है। इसीलिए दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म एंड विच इज सब पार्ट जिसका है ज्योमेट्रिकल। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। तो पहला जो कंडीशन है वो क्या हम लोगों ने देखा कि क्या होना चाहिए कि रोटेशन इज नॉट पॉसिबल सो दैट कि ये खुद से इंटर कन्वर्ट एक दूसरे फॉर्म में ना कर जाए, तब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम लोग डिफाइंड करते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म केस ऑफ अल्कीन में ही देखें तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशन देखें तो पहला जो कंडीशन है वो क्या होना चाहिए कि डबल बॉन्ड होना चाहिए, शुड हैव
molecules should have C double bond C। दूसरा है कि the connectivity of C double bond C has different in both sides in same side, मतलब both sides नहीं, in same side। कहने का मतलब कि जैसे कि सपोज ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो इसका कंडीशन क्या होगा? कंडीशन इज दैट कि A शुड नॉट इक्वल्स टू B एंड एज वेल एज कि C शुड नॉट इक्वल्स टू D। इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन होल्ड किया तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। जैसे कि सपोज C है, ये मान लो CH3 है, ये H है, ये हमारा H है और ये H है। तो देखो अगर इस मॉलिक्यूल्स में देखें तो ये साइड ये मिथाइल है और हाइड्रोजन है विच इज नॉट इक्वल्स टू, लेकिन इस केस में देखें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करा। यहाँ पर क्या है कि CH3 इज नॉट इक्वल्स टू H एंड H इज नॉट इक्वल्स टू H, तो बोथ कंडीशंस आर नॉट होल्ड एट अ टाइम, दैट्स व्हाई ये क्या होगा? ज्योमेट्रिकल, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसका रीजन ऐसे भी देख सकते हैं, अगर हम थोड़ा सा देखें तो क्या रीजन हो सकता है। क्योंकि मान लो अगर ये CH3 है, ये H है, एक H यहाँ है और एक H यहाँ है, तो इस H को अगर हम घुमा के ऊपर नीचे कर भी दे तो स्पेशियल अरेंजमेंट में कोई डिफरेंस तो नहीं आया ना। मान लो ये अगर हम H यहाँ रख ले और ये CH3 यहाँ रख ले और H यहाँ रखे और H यहाँ रखे, तो पहले भी HH एक जिस डिस्टेंस पर था, मतलब अगर पहले कंपाउंड की अगर हम बात करें, इस कंपाउंड में अगर बात करें तो HH क्या था? जो डिस्टेंस में था, और H और CH जो डिस्टेंस में था, वही H और CH अभी भी है और HH सेम डिस्टेंस में है। तो इसके डिस्टेंस में और स्पेशियल अरेंजमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ा, इसीलिए इट इज नॉट द आइसोमेरिज्म। सो कंडीशन शुड क्या होना चाहिए कि दोनों तरफ का जो कनेक्टिविटी है डबल बॉन्ड का वो डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अगर वो डिफरेंट है तभी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। तो अगर मान लो जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 अगर हम देखें, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नो। अगर CH3 CH H और CH2 नो। अगर हमारा है CH3 H डबल बॉन्ड C CH3 नो। अगर आया CH3 H Br I, यस, अब ये होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। उसके बाद है मान लो रिंग के केस में, जैसे रिंग तो नहीं, रिंग वाला केस अलग से डिस्कस करेंगे। मान लो एक तरफ ये रिंग कनेक्टेड है, एक CH2 है, तो नो। फिर अगर मान लो ये कनेक्टेड है रिंग और ये Br कनेक्टेड है CH2 नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो ये एक तरफ की ये रिंग वाला अभी मैं थोड़ा बाद में बताता हूँ, पहले तो एक ही तरफ इसी साइड से पता चला डबल H कनेक्टेड है तो नो, यहाँ भी डबल H कनेक्टेड है तो नो। उसके बाद अगर एक ऐसा केस आ गया जहां पे कि ये Br है, ये डबल बॉन्ड है, C है, H है और ये Br है, इस केस में यस। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो ये Br है, लेकिन ऐसा करो कि इसमें देखें इस डबल बॉन्ड के अपर पार्ट और लोअर पार्ट ये दोनों डिसिमिलर है। अगर ये Br ऊपर चला जाएगा तो कनेक्टिविटी, मतलब ऐसा अगर हम देखें
कि इसको थोड़ा इलेबोरेट करके देखते हैं। डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे बी आर आएगा, यहाँ एच आ रहा है। अब ये बी आर आया। दूसरा केस में हम इस तरह से देखें कि सी, मतलब ये सी जो है रिंग का है, और बी आर यहाँ है, बी आर यहाँ है, डबल बॉन्ड सी और एच और बी आर है। अब ये बी आर देखो एक दूसरे के नियर बाई है, और इस बी आर में क्या है, एक दूसरे के दूर है, फार है। तो स्पेशियल अरेंजमेंट में चेंजिंग आया, दैट्स व्हाई इट शोज द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दीज आर द वे, ये अल्कीन का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने का तरीका था। अब इसमें अल्कीन्स में जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, उसमें एक तो ऐसा हो सकता है कि दोनों तरफ सिमिलर टाइप का ग्रुप हो। व्हेन केस, एक केस हो सकता है, केस वन, बोथ साइड्स ऑफ C has similar types of group, similar types of groups या atoms। उस केस में क्या होगा, जैसे अगर मान लो ये H है, ये CH3 है, ये जो एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, ये डबल बॉन्ड है, ये H है और CH3 है। इस केस में मतलब अगर डबल बॉन्ड के एक तरफ देखा जाए तो सिमिलर टाइप का ग्रुप, दूसरे तरफ देखा जाए तो सिमिलर टाइप का ग्रुप। तो इसमें जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम डिस्टिंग्यूश करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को डिस्टिंग्यूश करते हैं, वो दो तरह से देखते हैं, एक सिस से, एक ट्रांस से। अब सिस क्या है, अगर जैसे इसमें सिस कहेंगे सेम टाइप ऑफ ग्रुप, सेम टाइप ऑफ ग्रुप्स आर इन सेम साइट। इसमें क्या होगा, सेम टाइप ऑफ ग्रुप, सेम साइड, अबाउट सी डबल बॉन्ड सी। इसमें क्या होगा, सेम टाइप ऑफ ग्रुप, सेम टाइप्स ऑफ ग्रुप आर इन डिफरेंट साइड ऑफ सी डबल बॉन्ड सी। जैसे कि एग्जाम्पल ले, अगर CH3, CH3, H और H, ये दोनों ग्रुप एक साइड में है, तो इसको कहेंगे हम लोग सिस। दिस इज कॉल्ड सिस। अब C डबल बॉन्ड C, यहाँ CH3, CH3, H, NT, ये जो ग्रुप है ये NT पे है, तो इस टाइप के इसको हम ट्रांस आइसोमेरिज्म कहते हैं, ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये सिस ट्रांस है। लेकिन अगर मान लो कि रहता ये Br, ये I, ये Cl और ये H रहता, अब सबसे पहला तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या होना चाहिए कि जैसे मान लो ये जो कार्बन है, इसमें क्लोरीन कनेक्टेड जो एटम है वो क्लोरीन है एंड हाइड्रोजन विच आर नॉट इक्वल्स। दूसरी तरफ क्या है, Br और आयोडीन नॉट इक्वल। तो ऑब्वियसली ये कंडीशन तो होल्ड कर रहा है, कंडीशन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का होल्ड कर रहा है। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, मेरिज्म, इट शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब हम इसको क्या बोलेंगे, सिस ट्रांस क्या बोलेंगे। तो इसके लिए एक कॉन्फ़िगरेशन होगा जिसको कहते हैं हम लोग EZ, EZ नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर। ये हम अब नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि EZ नोमेनक्लेचर क्या है। साथ ही साथ हम लोग इसको डिसाइड करने के लिए एक रूल भी पढ़ेंगे, चैन इन गोल्ड प्रीलॉग सीक्वेंस रूल। चैन इन गोल्ड
सीक्वेंस, प्रीलॉग, रूल। ये रूल देखेंगे, उसके बाद हम ये नोमेनक्लेचर करेंगे, तो वो भी लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसको भी जरूर से देखना है हम लोगों को। तब तक के लिए हम लोग इस वीडियो को एंड अप करते हैं। बाय बाय।